नमस्कार। प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी चापट में। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कुछ न कुछ मृतक जरूर होते हैं जो कि हर विधानसभा चुनाव में रिपीट होते हैं। इसी के साथ हर चुनाव में कोई न कोई नई दिलचस्प बात या संयोग भी निकलकर सामने आते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हर एपिसोड में आपको अलग अलग संयोग, मृतक और दिलचस्प बातें हम बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा विधानसभा सीट के साथ। अल्मोड़ा विधानसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा में लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां पर एक और बीजेपी की तरफ से कैलाश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही उम्मीदवार अल्मोड़ा से पूर्व में निर्वाचित हो चुके हैं। कैलाश शर्मा अल्मोड़ा विधानसभा के प्रथम निर्वाचित विधायक रहे, तो मनोज तिवारी भी 2007 और 12 में अल्मोड़ा से विधायक निर्वाचित हुए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अमित जोशी को मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भानु प्रकाश जोशी इस बार चुनावी मैदान में है। विनय किरोला निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में दो पूर्व विधायकों मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही प्रत्याशियों की क्षेत्र में बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के प्रतिनिधि की छवि बनी हुई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज लगातार एक्टिव हैं और तापमान भी गर्माया हुआ है। 14 फरवरी को यहां पर चुनाव होने हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मुख्य पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 59 और कांग्रेस ने 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। अल्मोड़ा में भाजपा ने पूर्व विधायक कैलाश शर्मा पर भरोसा जाहिर किया है और दूसरी बार उन्हें टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने मनोज तिवारी पर भरोसा करते हुए 5वीं बार उनको टिकट दिया है। दोनों ही उम्मीदवारों के साथ अजब गजब संयोग दिख रहा है। क्या है पहला संयोग, आपको बताते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आते हैं। आपको बता दें कि कैलाश शर्मा के पिता गोवर्धन शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मनोज तिवारी के दादा गोवर्धन तिवारी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। अब बताते हैं कि आखिर दूसरा संयोग क्या है। कांग्रेस के मनोज तिवारी और भाजपा के कैलाश शर्मा दोनों ही पहले भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर भी 2 बार आमने सामने आ चुके हैं। इसमें एक बार 2002 में कैलाश शर्मा और 2007 में मनोज तिवारी ने जीत हासिल की थी। हालांकि कैलाश शर्मा ने 2012 में टिकट ना मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे थे। अब बताते हैं क्या है तीसरा संयोग। भाजपा के प्रत्याशी कैलाश शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी दोनों आपस में पड़ोसी हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दोनों प्रत्याशी एल आरसा मार्ग में टेनिमल बिल्डिंग में रहते हैं। चर्चाएं ये आम है कि ये तो तय है कि चाहे भाजपा जीते या फिर कांग्रेस विधायक तो टेनिमल बिल्डिंग का ही बनेगा। हालांकि ये बात हम नहीं कहते क्योंकि चुनावी मैदान में कई और प्रत्याशी भी इस बार टक्कर दे रहे हैं। अब बताते हैं आपको क्या है चौथा संयोग। कांग्रेस के मनोज तिवारी और भाजपा के कैलाश शर्मा दोनों की पत्नियां शिक्षिका है। यह भी एक अजब गजब संयोग है। बहरहाल इन सभी संयोग के बीच चुनावी रणभेरी बच चुकी है और दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि विधायक टेनिमल बिल्डिंग से बनेगा या फिर कहीं और से। लेकिन चुनावी शोर में इस तरह का संयोग कम ही देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल के लिए चुनावी चापट के इस एपिसोड में इतना ही। तमाम और दिलचस्प बातें जानने के लिए आप लगातार बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार, धन्यवाद।